सोमवती अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी के मन में यह प्रश्न उठा कि भगवान शिव हैं क्या, इनकी शक्ति कहाँ से आती है, क्यों आती है, उद्धार कैसे हो सकता है। ऐसे अनेक प्रश्न तुलसीदास जी के मन में उत्पन्न हुए। उनका समाधान भी उसी श्लोक पे हुआ जिसका कि मैंने आप लोगों के सम्मुख विवेचन किया है। भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर की हम वंदना करते हैं। ये कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती और विश्वास का नाम शंकर है। श्रद्धा और विश्वास इन दोनों के नाम ही शंकर और पार्वती हैं। इनका प्रतीक विग्रह मूर्ति हम मंदिरों में स्थापित करते हैं। इनके चरणों में अपना मस्तिष्क झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। यह सब क्रिया कृत्य हम करते हैं, लेकिन मूलतः शंकर क्या है? श्रद्धा और विश्वास। पौराणिक कथा आती है कि एक संकट का समय था जब भगवान परशुराम को यह मालूम पड़ा कि सब जगह अन्याय अत्याचार फैल गया है, अनाचार फैल गया है। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? परशुराम जी उत्तर काशी गए और वहां भगवान शिव का तप करने लगे। तप करने के पश्चात भगवान शंकर ने उन्हें एक परशु दिया और कहा, अनीति का, अन्याय का और अत्याचार का इस संसार से अच्छेदन किया जा सकता है और आपको करना चाहिए। भगवान शंकर की ऐसी महत्ता और ऐसी शक्ति का वर्णन पुराणों में पाया गया है, पर आज हम देखते हैं कि वह शक्ति कुंठित हो गई है। हम शंकर की पूजा करते हैं पर समस्याओं में घिरे हुए हैं, क्योंकि हम मूल उद्देश्य को समझते ही नहीं हैं। भगवान शंकर की शक्ति वरदान होकर भी सामने क्यों नहीं आती है? शंकर के भक्त होते हुए भी हम किस तरीके से पिछड़ते और घिनौने काम करते हैं? भगवान हमारी कब सहायता कर सकते हैं? ये विचार करने योग्य प्रश्न है। शिव पुराण की एक कथा मुझे याद आई जिसने हमारे शंकर का समाधान कर दिया। भगवान शंकर सहायता क्यों नहीं करते हमारी? क्यों नहीं हम उनकी शक्ति का लाभ मिलता? क्यों उनके चमत्कार हमें दिखाई नहीं पड़ते? जबकि शंकर भगवान के भक्त जिन्होंने क्या से क्या अनुदान प्राप्त किए हैं, जो भी तप करने के लिए खड़ा हो गया वह न जाने क्या से क्या प्राप्त करता चला गया। हम और आप जैसे शिव उपासक उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर कहीं न कहीं चूक रह जाती है, कहीं न कहीं भूल रह जाती है। उस भूल को हमें निकालना ही पड़ेगा और निकालना ही चाहिए। इसके बिना आध्यात्म का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा और दुनिया के सामने हम सिर ऊंचा उठाकर यह नहीं कह सकेंगे कि हम ऐसे शक्ति को उपासक हैं जो अपनी अंगुलियों के इशारे से सारी दुनिया को हिला सकता है। तो गलती और चूक कहाँ हो गई? चूक और गलती वहाँ हो गई जहाँ भगवान शिव और पार्वती का असली स्वरूप हमको समझ में नहीं आया। उसके पीछे जो फिलॉसफी है वह समझ में नहीं आई, मात्र उसका बाहरी स्वरूप समझ में आ गया। आइए हम समझते हैं और आगे का विषय। भगवान शंकर का भी एक कलेवर है और एक प्राण, एक बहिरंग स्वरूप है और एक अंतरंग स्वरूप है। जब हम दोनों को मिला देंगे तब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तारों को मिला करके जिस तरीके से स्पार्क उठते हैं और करंट चालू हो जाता है, बहिरंग रूप में के बारे में आप जानते हैं और जिस तक आप सीमित हो गए हैं वह कलेवर है जो मंदिर में बैठा हुआ है, जिसके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं और जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हैं और जय जयकार करते हैं। यह भगवान शिव का बहिरंग है। इस बहिरंग स्वरूप की भी सख्त जरूरत है, परंतु यही सब कुछ नहीं है, हमें अंतरंग रूप के बारे में भी जानना ही चाहिए। भगवान शिव भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु के त्रिवर्ग में उनकी गणना होती है। पूजा उपासना में शिव और उनकी शक्ति की ही प्रमुखता है। उन्हें सरलता की मूर्ति माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से उनकी विशाल का तीर्थ स्वरूप देवालय भी है। साथ ही यह भी होता है कि खेत की मेड़ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी प्रतिमा बना ली जाए। पूजा के लिए एक लोटा जल चढ़ा देना पर्याप्त है। संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ाया जा सकते हैं। फलों की अपेक्षा वे नहीं करते हैं। न धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन और पुष्प जैसे उपकार अलंकारों के प्रतीक उनका आकर्षण भी है। क्या शिव कहीं है? अगर है तो उनकी क्रिया पद्धति क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर बाल विनोद की तरह नहीं दिया जाना चाहिए। उनका वर्चस्व आम मनुष्य जैसा नहीं है। उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान जैसी वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं है। वे सर्वव्यापी और निराकार हैं। सूक्ष्म अपने आप में एक आकार है, इतना विस्तृत और व्यापक जिसमें यह अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी से समा सकते हैं।
भगवान शंकर का रूप गोल बना हुआ है। गोल क्या है? ग्लोब। यह सारा विश्व ही तो भगवान है। अगर विश्व को इस रूप में माने तो हम सब आध्यात्म के मूल में चले जाएंगे, जो भगवान राम और कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया था। गीता के अनुसार जब अर्जुन मोह में डूबा हुआ था तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, यह सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है मेरा ही रूप है। शंकर जी का विवाह हुआ तो लोगों ने कहा कि किसी बड़े आदमी को बुलाओ, देवताओं को बुलाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बारात में तो भूत पलित ही चलेंगे। रामायण का छंद है, तनु छीन को अति पीन पावन को अपान तुम धरे। शंकर जी ने भूत पलितों को, पिछड़ों को भी ध्यान रखा और अपनी बारात में ले गए। आपको भी इनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। शंकर जी के भक्तों को अगर आप अपने साथ लेकर चल नहीं सकते तो फिर आपको सोचने में मुश्किल ही पड़ेगी, समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। भगवान शंकर की सवारी क्या है? बैल। वह बैल पर सवार होते हैं। बैल उसे कहते हैं जो मेहनत कश होता है, परिश्रमी होता है। जिस आदमी को मेहनत करनी आती है, वह चाहे भारत में हो, इंग्लैंड, फ्रांस या कहीं भी रहने वाला क्यों ना हो, वह भगवान की सवारी बन सकता है। भगवान सिर्फ उनकी सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। बैल हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपनी हिम्मत तथा पसीने के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपनी अकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आपके उन्नति के द्वार और कोई नहीं खोल सकता, आप स्वयं खोल सकते हैं, जो भगवान शिव से सीख मिलती है। भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा है, जिसका अर्थ है शांति, संतुलन। चंद्रमा मन की मुदिता अवस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्लित और उसी के समान खिला निशंक होता है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक भी है, अर्थात उसे जीवन की अनेक गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार का विभ्रम अर्थात ऊहापोह नहीं होता है। वह प्रत्येक अवस्था में प्रमुदित रहता है, विषमताओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान शिव के सिर से गंगा की जलधारा बहने से आशय ज्ञान गंगा से है। मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर न भरा रहे, ज्ञान विज्ञान का भंडार भी बढ़ाना चाहिए, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो एवं दूसरों को भी उलझन को उपटाने में आप सफल बने। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र विज्ञान चक्षु का है, दूरदर्शिता का है, विवेकशीलता का प्रतीक है। वस्तुतः यह तीसरा नेत्र सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है कि वह अपने हर काम को सावधानी से विवेक पूर्वक करे। इतना ही नहीं, 3 भव बंधन भी माने गए हैं, लोभ, मोह, अहंता। इन तीनों को नष्ट करने वाले व्यक्ति ही भगवान शिव को उपासक माने जाते हैं। भगवान शिव डमरू बजाते और मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। यह प्रलंकर की मस्ती का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति उदास, निराश और खिन्न विभिन्न बैठकर अपनी समस्याओं को गिनता है, परंतु भगवान शिव कहते हैं हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहो। डमरू ज्ञान का, कला का, साहित्य का और विजय का प्रतीक है। वह पुकार पुकार कर कहता है शिव कल्याण के देवता है। उनके विचार रूपी खेत में कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त और किसी वस्तु की उपज नहीं होती है। आपका मस्तिष्क भी हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहना चाहिए। भगवान शिव गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी योगी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे अपनी धर्म पत्नी को भी मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। रिद्ध सिद्धियों उनके पास रहने में गर्व अनुभव करते हैं। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है गृहस्थ रहकर भी आत्म कल्याण की साधना असंभव नहीं है। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। विश्व कल्याण की भावना को हम भूल गए हैं, जिसे शिव के अर्थों में बताया गया है। शिव माने कल्याण। कल्याण के दृष्टि रख करके हमको कदम उठाना चाहिए और हर क्रियाकलाप सोचने के तरीके का निर्माण भी करना चाहिए। शिव शब्द का अर्थ होता है सुख हमारा कहाँ है यह नहीं, वरन कल्याण हमारा कहाँ है। कल्याण को देखने की अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए तो हम यह कह सकते हैं कि हमने भगवान शिव के नाम का अर्थ जान लिया है। ओम नमः शिवाय का जाप तो किया, लेकिन शिव शब्द का मतलब क्यों नहीं समझा? मतलब समझना चाहिए था, और तब जब हम समझ गए तो हम ये जान गए हैं कि हम भगवान शिव के भक्त हो गए हैं। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है, जिसमें भगवती पूछती है हे देव आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्ध प्राप्त हुई है। शिव संसार में आदि योगी थे, योग के सभी भेदों को मालूम कर चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी की सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है, इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री की वही आधार माना।
परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा के आचार्य के द्वारा लिखी गई इस किताब में वह आगे लिखते हैं, शंकर भगवान के स्वरूप को जैसा कि हमने आपको निवेदन किया है, इसी प्रकार से सारे पौराणिक कथानकों ने सारे देवी देवताओं में संदेश और शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। काश हमने उनको समझने की कोशिश की होती तो हम प्राचीन काल के उसी तरीके से न रत्नों के तरह रह पाते होते कि जिनको कि दुनिया वाले 33 करोड़ देवता कहते हैं। 33 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में रहते थे और उन्हीं को लोग कहते थे कि वे इंसान नहीं देवता है, क्योंकि उनके ऊंचे विचार और ऊंचे कर्म होते थे। वह भारतीय भूमि देवताओं की भूमि और रहनी चाहिए। आपको यह देवताओं के तरीके से रहना चाहिए। देवता जहां कहीं भी जाते हैं वहां शांति, सौंदर्य, प्रेम और सन्मति पैदा करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अपने जीवन में आदर्शों को, अच्छाइयों का समावेश करेंगे और भगवान शिव के सत्यों को प्राप्त करेंगे।